complete Kashmir to Kanyakumari, each and every point is covered. Okay. From Srinagar to Kanyakumari, मैं कन्याकुमारी भी गया हूँ, मैं श्रीनगर में भी गया हूँ। जब ब्रिटिशर्स आए, वो 1800 में उन्होंने उस आइलैंड पे पहुंचे होंगे वो लोग, 1800 में। वहाँ से वो कुछ लोगों को 6 लोगों को कैप्चर करके मेनलैंड लिया। मेरे को अलास्का जाना है। हाँ जी? मेरे को अलास्का जाना है। Alaska. Extremist. Welcome back to the Colombian show. Today we have a very old friend Bobby Sharma with us. So आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। Welcome to the show, Bobby. कैसे हैं आप? I am good. How about you? Yeah, long time. All good, all good. So Nice. क्या चल रहा है आजकल? What profession you are into? थोड़ा सा बताइए please. I'm into events, corporate events. हम लोग सारे corporate events करते हैं। Okay. So अभी तो थोड़ा ऑफ सीजन है, तो मतलब टाइम है, so सब सही चल रहा है। All good. What about traveling? ट्रैवलिंग बहुत है, बहुत है मतलब ना? मेरी लाइन में काम ही ट्रैवलिंग का है। I guess आपका तो मतलब जितना आपको मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली भी बहुत ट्रैवलिंग रहती है। आई गेस योर मेजर हॉबी एंड आपका बाय डिफॉल्ट प्रोफेशन भी ऐसा है जिसमें आपको हाँ, घूमना ही घूमना दोनों है। चीजें बचपन से ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। अब मेरी दोनों चीजें मर्ज हो गई हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल ट्रैवलिंग है वो तो बहुत ज्यादा है ही, और पर्सनल भी होती है। और पर्सनल के वेज अलग है, मोटोज अलग है, पर्सनल ट्रैवलिंग अलग तरीके से होती है, मतलब उसका पर्पस अलग है। उसका Peace of पर्पस mind या अलग कुछ है। भी कह यस, लो। वो पूरा आउटडोर एडवेंचर है। बट जो ऑफिशियल होती है वो थोड़ा अलग वे में ट्रैवलिंग होती है, बट ट्रैवलिंग दोनों साइड से है। अच्छा। और काफी ज्यादा है, जो कि मेरे को पसंद है। बहुत ही बढ़िया। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे वो यही है कि बेसिकली मतलब विद इन इंडिया की अगर हम बात करें, देयर आर सो मेनी प्लेसेस जहाँ पे आप घूमे हैं, तो जब कोई भी रैंडम प्लेसेस आप मुझे बता सकते हैं जो बहुत फेमस हो ऑल ओवर इंडिया जहाँ आप घूमे हैं? यार मेजर सिटीज बोलूंगा तो मैं पूरा इंडिया कवर कर चुका हूँ। पूरा इंडिया? सारी सिटीज, एवरीवेयर। ओके, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ सब सिटीज। बस कुछ जो क्या बोलते हैं सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, उसमें से कुछ सिटीज रह गई हैं। अच्छा। अदरवाइज कंप्लीट कश्मीर टू कन्याकुमारी, ईच एंड एवरी पॉइंट इज कवर्ड। ओके। फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, मैं कन्याकुमारी भी गया हूँ, मैं श्रीनगर में भी गया हूँ। ऑल सिटीज आर कवर्ड। Yeah, he's always on the run ना। हाँ। जब भी हम देखते हैं मतलब कहाँ है, वहाँ से Hashtag श्रीनगर all India से tourist। Yeah. श्रीनगर से हाँ। कन्याकुमारी, और इस तरफ आप कह लो आपका भुज गुजरात से में जो भुज हो गया, भुज से लेके मेघालय, द्वारकाधीश, भुज। एवरीथिंग इज कवर्ड। ग्रेट ग्रेट। सो जैसे आप बता रहे हैं कि आप इतना ट्रैवल करते हैं, तो आपका कौन सा फेवरेट डेस्टिनेशन है और क्यों? अभी यार तक जितना भी फेवरेट ट्रैवल तो किया आपने। पहाड़ है। पहाड़, चाहे हिमाचल ले mountains जाओ, I love. चाहे हिमाचल ले जाओ, चाहे गढ़वाल ले जाओ, फेवरेट Right. पहाड़ है। Right. बट फिर भी मैं बोलूँगा हिमाचल साइड मेरा फेवरेट है, डलहौजी वगैरह। डलहौजी। और थोड़ा सा ऑफ बीट करके कहीं पे हम लोग जगह ले लेते हैं, शांति से Right. बैठते हैं, कैंपिंग करते हैं। कैंपिंग बहुत करी है हमने, Right. कैंपिंग का है हमारे ग्रुप में Yeah, क्रेज because बहुत। लोग पहाड़ों के नाम पे ज्यादा लोग मनाली ये वो मतलब बहुत Commercial कमर्शियल places. प्लेस पे जाते हैं, Commercial. बट ऑफबीट काफी सुंदर है। हम और ऑफबीट बहुत करते amazing हैं, है। हम ऑफबीट काफी ज्यादा करते हैं, और ऑफबीट में भी हम एडवेंचरस रूट लेने का ही कोशिश करते हैं कि Okay. थोड़ा मेन स्ट्रीम से साइड हो गए, कहीं पे अपना Right. कैंप लगाया जाए। Right. हम लोग कैंप में बहुत रहते हैं, मतलब Right, right, right. बहुत ही बढ़िया। मैं चाहे सोलो ट्रिप पे हूँ, हाँ, चाहे मेरे ग्रुप के साथ हूँ, हाँ, हाँ, कैंपिंग हम लोग यार प्रेफर सोलो करते ट्रिप हैं। कितनी की है आपने? सोलो मैंने बहुत किया था, है ना? सोलो मैंने 2016 से शुरू किया था मैंने बाइकिंग, मतलब आई अच्छा। मीन Right. राइडिंग। राइडिंग। सो उसी करते करते फेसबुक में ही होता है, ग्रुप्स बनते हैं, गैंग्स बनते हैं। बन जाते राइडिंग हैं। ग्रुप के साथ जुड़े, हाँ। उनके साथ मैंने लद्दाख भी किया और भी ट्रिप्स करी, तो उसके बाद सोलो भी स्टार्ट किया। तो मैंने पूरा स्पीति ट्रैक पूरा सोलो किया है, Wow. 8-10 दिन लगा के। ओके। और ऐसी ऐसी जगह पे कैंपिंग करी है जहाँ पे ना मेरे 40 किलोमीटर के रेडियस में एक आदमी भी नहीं होगा। वहाँ आराम से बैठे हैं, टेंट लगा के 2 दिन बैठ गए। मतलब बस मैं कुक नहीं करता था उस टाइम, क्योंकि थोड़ा बहुत 2-3 दिन का राशन अपना लेके चलते थे, तो Right. जरूरत नहीं पड़ती थी। Right. बट ये सबसे मजेदार एक्सपीरियंस है। यार कुकिंग से ऐसे मैं बात आई फूड के ऊपर, खाने के ऊपर। अब जैसे आपने इतना ट्रैवल किया है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एवरीवेयर, तो आपको खाना कहाँ का सबसे पसंद आया था? मतलब कौन सी ऐसी कोई सिटी हो या कोई ऐसी कोई डिश हो जो आपको बहुत पसंद है या वहाँ पे अच्छी है, फेमस है? इट कैन बी मेनी एज वेल, ऐसे नहीं कोई एक मेरे ही। पूरे इंडिया के एक्सपीरियंस में, मतलब मैं एक कुजीन पे नहीं जा रहा हूँ, रेगुलर फूड की बात कर रहा हूँ। दिल्ली बेस्ट है, दिल्ली से ऊपर खाना कहीं नहीं है। ये अच्छा। तो बिल्कुल सत्य ये वचन। पूरे इंडिया का एक्सपीरियंस है, ठीक है। Right. उसके बाद भी आप जाओगे तो ऑथेंटिक चीजें खानी है, वो साउथ में ही मिलती है। साउथ में? मैं आज तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन जब मैं नॉन वेज खाता था, केरला वाज द थिंग। अच्छा। Yes, I've वहाँ heard a जो lot. आपको फिश करी मिलती हैं, True.
वो फिश मैंने कम से कम भी मैं 6 या 7 बार केरला गया हूँ अलग अलग सिटीज में। वहां पे जो फिश मिलती है भाई वो उसका तोड़ नहीं है। बट अब तो नहीं खा सकते, मैं खाता नहीं मतलब, बट बहुत अच्छी थी। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, कोझिकोड में एक पैरागॉन बोल के, वहाँ पे पैरागॉन, हाँ पैरागॉन ही है। जगह का नाम है, रेस्टोरेंट का नाम। अच्छा रेस्टोरेंट का नाम है, ओके। मैंने मैंगो फिश करी खाई, मैं पागल हो गया। मैंगो फिश करी। अप्पम मेरे को बहुत पसंद, मैं आज भी जाता हूँ साउथ में अप्पम ऑर्डर करता हूँ, बट वो वेज करी या स्ट्यू के साथ खाते हैं। बट वो उसका जो टेस्ट है, केरला में या तमिलनाडु में ले जाओ आपको ऑथेंटिक चीजें मिलती हैं जो कि अभी भी ग्राउंडेड है अपने ट्रेडिशनल रेसिपीज के साथ बना रहे हैं। वो जो सर्व करते हैं वो भी उसमें करते हैं पत्तों में, मतलब हाँ वो तो रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट डिफर करेगा, आपको जगह टू जगह डिफर करेगा। बट आज की डेट में भी जो उनकी रेसिपीज चल रही हैं वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में और उनके जो ऑथेंटिक स्पाइसेस को यूज करते हुए चल रही हैं। बाकी हमारे यहाँ नॉर्थ में सब कमर्शलाइज्ड वे में ज्यादा चल रही है, क्वांटिटी कुकिंग चल रही है। बट वहाँ आज भी वो चीजें उन्होंने बचा के रखी हैं, तो वो ऑथेंटिक टेस्ट आपको मिलता है, चाहे तमिलनाडु चले जाओ चाहे केरला चले जाओ। अच्छा, सो लाइक अभी हम खाने की बात कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा आप ये बताइए, इतना आपने ट्रैवल किया ऑल ओवर इंडिया, तो कहाँ का कल्चर और लोग आपको बहुत पसंद आए, मतलब वेयर यू रियली वांट टू गो बैक एंड स्टे फॉर सम टाइम? हमारा ना मतलब मेरा पर्सनली बोलूंगा, थोड़ा ट्रैवलिंग का ऐसा था, अपने ग्रुप के साथ चले हैं तो लोगों से उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, या सोलो में भी चले हैं, मैं वैसे भी इंट्रोवर्ट हूँ तो ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहता। काम पे भी जब हम जाते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट गए, जैसे इंटरेक्शन कम है, बट फिर भी मैं हिमाचल और गढ़वाल को, मैं पहाड़ को ही सबसे आगे रखूंगा। अच्छा। क्योंकि मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस वहाँ पे ऐसे हुए हैं, कैंपिंग के टाइम पे लोकल लोग जो हेल्प करते हैं, जो आगे आके आपकी मदद करते हैं, वो मैंने गढ़वाल में बहुत फील किया है। तो चाहे गढ़वाल हो हिमाचल हो, ये जो पहाड़ी लोकल पीपल, वो कल्चर, उनका हेल्पिंग एटीट्यूड, वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने देखा है पहाड़ों में ऐसा होता है थोड़ा सा, मतलब जैसे भाई जी क्या है, क्या चाहिए, मतलब करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं गंगोत्री राइड पे था। ओके। मैं 17-18 घंटे बारिश में चल रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, वो मजा ही अलग है। अब एक बार को मैं, होता है वो थोड़ा सा, मतलब वो रिस्क अलग फैक्टर है, रिस्क तो होता है, रिस्क है तो क्या बोलते हैं, इश्क है। रिस्क है तो इश्क है, तो दोनों तरफ का, मार्केट का भी और यहाँ का भी है। अब मैं गंगोत्री राइड पे था, मैं गंगोत्री करके वो धाम वाम सब करके वापिस आ रहा था। अब मैं जगह ढूंढ रहा कैंप साइट की, मुझे आज टेंट लगाना है, भाई सोऊंगा कहाँ। तो शाम हो गई, शाम होते ही हम लोगों का मीटर चालू हो जाता है 4 बजे के बाद कि भाई साइट ढूंढो, अंधेरे के बाद टेंट लगाना बहुत मुश्किल है। आपको लोकेशन नहीं समझ आएगी, मिलेगी नहीं, कोई गलत लोकेशन चुन ली, दिक्कत में आ सकते हो। अब मैं पहले ही एक लैंडस्लाइड में थोड़ा सा फंस गया था, तो वहाँ टाइम वेस्ट हो गया। आगे चल के 5, 5:30, 6 थोड़ा सा डार्क हो गया। अब मैं थोड़ा मीटर जागा मेरा, भाई टेंट कहाँ लगाऊं। तो एक छोटा सा मेरे को मिला, कोई जैसे मोमो का या कोई शेड था, चाय वाले का मान लो आप, छोटे छोटे जो होते हैं पहाड़ों में, मैगी। मैंने देखा इसका शेड ठीक है यार, इसके पास बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, कुछ खाने का ले लेता हूँ, यहाँ टेंट भी लगा दूंगा। जब ये सेटअप रिमूव करके जाने वाला है अपना रात में, इसके छप्पर में मैं सो जाऊंगा रात को। अब वहाँ पे मैं बैठा, कुछ ऑर्डर किया होगा जो भी, उतने में गांव से नीचे एक भाई जी आए, वो मेरे को देखे, मतलब बाइक वाइक सेटअप वेटअप सब कुछ है, वो राइडिंग गियर वगैरह, ये सब देख के वो लोग भी बड़े अच्छा लगता है, पूछते हैं, सवाल करते हैं। उन्होंने मेरे से मेरी पूरी जर्नी जान ली। अच्छा। उसके बाद बोला अच्छा अब कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा जी गंगोत्री हो गया, मैं तो यमुनोत्री की तरफ जा रहा हूँ। तो आज कहाँ फिर कैसे, मैंने कहा ये रहा मेरा टेंट, मैं कर रहा हूँ कुछ लगा। उन्होंने मेरे को बाइक से टेंट खोलने नहीं दिया। अच्छा। मतलब मैंने लाख मना किया, बट वो उनकी परसुएसिव पावर ऐसी, वो मेरे को अपने घर ले गए। मैं ना चाहते हुए भी उनके घर गया, वो घर ले गए, अपने साथ घर पे रखा, खिलाया पिलाया, और उनको पता था, जैसे मैंने बता दिया मुझे नेक्स्ट यमुनोत्री जाना है। अब उन्होंने मेरे से रात में पूछ लिया कि भाई जी कितने बजे जाना है आपको। मैं कहा सर जल्दी जाना है, उधर थोड़ी ट्रैकिंग भी होती है अगर आप यमुनोत्री गए होगे तो मुझे 5 बजे का मेरा टारगेट था, सुबह 5 बजे निकलूंगा, वहाँ तो सब जल्दी सो जाते हैं। वो भाई साहब मेरे से पहले 4:30 बजे उठ के रेडी हैं कि आपको क्या दूं, नाश्ता वास्ता, ये वो अटरम शटरम क्या करना है। मैं कहा सर कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास खान पान है, मैं निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा। मतलब 5 बजे उन्होंने मुझे सी ऑफ किया है, तो अपने घर पे लेके आए मेरे को, नीचे से थोड़ा सा ऊपर था उनका घर पहाड़ी पे, अपने घर पे लेके आए, खिलाया पिलाया, रखा अच्छे से। और उनका फोन भी आता है मेरे को बाद में, कभी वो कोविड के टाइम पे ही फोन आया था, उनको कुछ छोटी मोटी हेल्प चाहिए थी। मतलब वहाँ के लोग इस वे में बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटैलिटी, पहाड़ों से प्यार नहीं है मतलब।
हाँ। कुछ बात तो है वहाँ पे। और ना, वहाँ पे उनके घर के लोगों आगे की के बात है। बिल्कुल, उनके लोगों घर में के ही तो बात है। उनके घर के आगे बगीचे से नीचे गंगा जी दिखती थी। अरे वाह, यार क्या यही जन्नत है यार। उत्तरकाशी में था शायद। हाँ हम्म, yes। ओके। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया जगह थी। अभी रिसेंटली आप अंडमान होके आए हैं, अंडमान हाँ जी। निकोबार आइलैंड, है ना? यस तो आई गेस हफ्ते पहले ही हो हफ्ता गया 10 दिन मतलब हो हाँ गए 10-12 दिन हो गए। 10 दिन ना। यार अंडमान में कैसा रहा एक्सपीरियंस, मतलब कैसा रहा वहाँ पे सब कुछ? स्कूबा डाइविंग भी की है, सब कुछ है, तो कैसा रहा वहाँ पे? अंडमान यार बहुत सुंदर है। मतलब आप जैसे ऐसी कोई भी ये बीच प्लेसेस में जाते हैं आप गोवा से कंपेयर करते हैं, बट कोई कंपैरिजन नहीं है। तो गोवा अपनी जगह ठीक है सब कुछ, बट अब वो जो गोवा में आप क्राउड भी कह लो, कमर्शियल भी है, वो गंदगी भी कह लो, पॉल्यूशन भी कह लो, चीजें हैं। मैं डिमीन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट बीच में मतलब हाँ, करते हैं ना। अंडमान में कुछ भी नहीं है वो सब एकदम क्लियर। Unexplored है बहुत ज्यादा। मैं एयरपोर्ट से निकला हूँ, रोड पे हूँ, देख रहा हूँ चीजें। मैं कहीं कूड़ा नहीं है यार, कहीं कुछ नहीं है, किसी ने कोई बोतल नहीं फेंकी हुई, कुछ नहीं, इतना क्लीन एंड क्लियर। राइट, ऐसी बातें हम करते हैं जब हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। बहुत राइट, बहुत सही था। एक तो वो अंडमान मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आप इस आइलैंड से उस आइलैंड, आज इस आइलैंड कल उस आइलैंड, परसों दूसरा आइलैंड, बहुत बहुत अच्छा सही सीन है, experience बहुत रहा सही होगा। सीन है अंडमान। तो जैसे आपने वहाँ स्कूबा डाइविंग करी थी, तो इसका आप एक्सपीरियंस शेयर करिए, कैसा रहा आपका? स्कूबा में वैसे मैं करने नहीं वाला था, बट मैं चला गया। ओके, करता कोई नहीं, हाँ। सोचता कोई नहीं, बस कर लेते हैं। नहीं, उस दिन मेरे को जाना था किसी एलिफेंट बीच बोलते हैं शायद, तो उस दिन थोड़ा सी रफ था, तो वो छोटी बोट नहीं जाती, मतलब वो बंद कर देते हैं। तो उस दिन मेरे पास टाइम था, तो मैं क्या करें भाई, मैं चला गया। जो मेरा होटल था उसका जो बीच है उसका नाम ही नीमो बीच बोलते हैं। मेरे को पता नहीं था, मैं ढूंढ रहा था स्कूबा कहाँ होती है, नीमो बीच देखने जाएंगे। ऐसे मैं बाहर निकल के देखा अपने वाले बीच से थोड़ा सा राइट में, क्या देखा वहाँ तो स्कूबा चल रही है। मेरी वाइफ को करना था, वो वैसी ही बोल रही थी स्कूबा करना, मैंने पहले उसको भेज दिया। अब स्कूबा भी दो टाइप के होते हैं, एक तो आपके डीप सी होता है और एक शोर वाला होता है। थोड़ा सा उसमें कॉस्ट में डिफरेंस है, बट डीप सी में आपको थोड़ा, ऑब्वियसली डीप है तो गहरे पानी में ले जाएंगे, विच इज ऑलवेज बेटर। और एक शोर में होता है कि किनारे पे ही करवा देंगे, वहां पे ज्यादा डेप्थ नहीं होती, 8-9 मीटर टाइप्स। तो पहले वाइफ को करवाई, क्योंकि अब दोनों वैसे तो एक साथ जाते हैं, बट हमारे पास ऑब्वियसली बेबी था, तो पहले वाइफ को कराई, फिर मैं गया। अब मैं गया अंदर डीप सी में, तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो मतलब एक बार करना जरूर। मतलब आप अंदर जाते हो, वो कोरल्स आपको दिख रहे हैं, वो फिशेस यार इतनी ब्राइट कलर, इतनी ब्यूटीफुल फिशेस दिखती है ना, अलग दुनिया है, बिल्कुल दुनिया अलग है। आपको अलग अलग टाइप के वो कोरल्स दिखेंगे, जो प्लांट्स, टी प्लांट्स बोलते हैं उनको, सी प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स तो ऐसे बंद हो गए, टच करो खुलते हैं। हाँ, दिखाए यस, टच करने से मना करते हैं, बट वो ना थोड़ा उसको वेव करके दिखाते हैं, तो वो खुलते हैं, बंद होते हैं, बहुत चीजें हैं। मतलब 15 से 20 मिनट की हमारी डाइव रही होगी, और मैं थोड़ा सा ना पहले से ही स्विमिंग में। कितना मीटर अंदर गए थे? मतलब मैं गया कम से कम 15 के आसपास गया। 15-20, मतलब जो लोग कंफर्टेबल नहीं होते उनको वो 8-10 मीटर में छोड़ देते हैं, बट एज पर माय इंस्ट्रक्टर जो था, उसने बोला आप अच्छा कर रहे थे, इसलिए मैं आपको डीप और भी दूर लेके गया। भी देखी थी कुछ आप तो बिना यार, मतलब मैंने एक वो देखी जैकेट के, यू वर इन द सी। हाँ, नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ, हम बचपन से स्विमिंग अपने को बचपन से अच्छी है, तो मैं ऑफिस के भी दोस्तों के साथ काफी डीप सी में हमने स्विमिंग करी है। तो जितना आप वो स्विमिंग में डीप हो गए, अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस किया। हाँ, वो मजा आता है यार। वहाँ हमने लाइफ जैकेट वगैरह उतार के मस्त स्विमिंग कर रहे थे अंदर डीप सी में। और उसने खुद ही छोड़ दिया था हमको, जो हमारा इंस्ट्रक्टर था, कि उसने पहले ही जब हम ट्रेनिंग में थे तभी देख लिया था, वो जज कर लेते हैं कौन कर सकता है कौन नहीं। तो यही था। बहुत अंडमान बहुत सही है। तो अंडमान में बेस्ट टाइम क्या है? जैसे मतलब सीजन वाइज, तो बेस्ट टाइम फॉर टाइम, जब देखो बेस्ट टाइम कुछ नहीं होता मेरे एक्सपीरियंस में। मॉनसून हो, बहुत बारिश हो, जब आपके पास टाइम है वो बेस्ट टाइम है। अच्छा, वैसे तो, लेकिन देखो सीजन वाइज जो बोलते हैं ना, वो तो यही है कि आपका अक्टूबर से स्टार्ट होता है, उसके बाद मई तक, ठीक है। और क्योंकि मैं तो भरे मानसून में गया हूँ, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मानसून में मेरे को ज्यादा बारिश, उस टाइम बारिश मिली, बट रात में हो रही है दिन में हो रही है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मतलब ज्यादा बारिश से मेरा, हाँ बहुत ज्यादा, हाँ, बट विंड्स बहुत ज्यादा थे, तो कुछ एक्टिविटी नहीं हो पाई हमारी उस टाइम। विंड्स का वो भी बहुत ज्यादा रहता है, तो बट मैं प्रेफर करता हूँ ऑफ सीजन ही प्रेफर करता हूँ मैं। उस टाइम चीजें अच्छी मिलती है, मैंने देखा ना, यार चीजें अच्छी खाली मिलती हैं, चीजें अच्छी मिलती हैं, सस्ती भी होती है, इकोनॉमिकल भी होती हैं, और खाली इकोनॉमिकल देखो 15% के आसपास इकोनॉमिकल इफेक्ट है, बट खाली मिलती है, सबसे बड़ी बात। और मैं जितनी जगह गया ना,
वो चाहे गाइड हो या ड्राइवर हो, वो बताते हैं भैया आप अक्टूबर में आते ना, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। अच्छा। यहाँ पे जिस टाइम हम 5 लोग वहाँ घूम रहे हैं, वो बोलते हैं भैया यहाँ तो 2-2 हजार होते हैं लोग सीजन में। अब लोग भी जाने लग गए हैं ऑफ सीजन में, ताकि थोड़ा खाली मिले। ऑफ सीजन में जाओ, वीकेंड में मत जाओ, वीकडेज में चले जाओ, मतलब उस हिसाब से। तो मैं काफी जगह इस तरीके से देख के जाता हूँ कि ऑफ सीजन में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस बारिश का, हर जगह बारिश की वजह से ऑफ सीजन बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट और वो कोई reason है हाँ, इसके अब वो अलावा? मेरे टाइम में बारिश उतनी नहीं हुई, Right. आई वाज तो आप लकी। जैसे कह रहे हैं कि सीजन का कोई मैटर नहीं करता मेरे कभी लिए भी, तो मैटर नहीं हाँ, करता, मेरे लिए जा सकते हैं, बट हाँ मेरे लिए ऑफ सीजन ही बेटर है, क्योंकि हाँ, मैंने बोला थोड़ा सा मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे को भीड़ बढ़नी चाहिए, हाँ जितनी अपना भीड़ चाहिए कि अपना मतलब वो हो। जितनी भीड़ कम है उतना बेटर है। बहुत अच्छा है। Yes. सो अपार्ट फ्रॉम दिस स्कूबा, वहाँ पे और कौन सी जगह है वेयर यू कैन यार visit? अंडमान में जगह ही जगह है। अंडमान आपको बताऊं, अच्छा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ना। हाँ, 800 कितने 36 ऐसे, अगर एक दो फिगर ऊपर नीचे हो सकता है, 836 आइलैंड है, 836। ओके। उसमें से सिर्फ 31 आइलैंड हैं जो इनहेबिटेड है, जहाँ लोग रहते हैं। अच्छा। बाकी आइलैंड खाली हैं, ओके। बाकी आइलैंड खाली है, वहाँ कोई रहता नहीं है। वहाँ शायद क्या मिलिट्री का बना हुआ है कुछ? हर जगह नहीं होता, हर वो जगह नहीं। 1-2 आइलैंड में है, मिलिट्री नेवी सब है वहाँ। बेस बने हुए हैं। हाँ ऑब्वियसली, वो तो बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए भी नहीं था। वो जो पूरा ट्रेड सी चाइना वाला, जो सी वो रूट पूरा, हाँ। वहीं से तो कंट्रोल होगा। तो नेवी का तो बहुत हैवी प्रेजेंस है वहाँ पे। बट वो आपको मेन अंडमान जो टूरिस्ट एरिया जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ नहीं दिखता वो उतना। अच्छा। वो अलग से आइलैंडों में उन्होंने कर रखा होगा, वो पोर्ट ब्लेयर में थोड़ा बहुत दिखता है जो उनके नेवल यार्ड्स हैं। बट 31 आइलैंड सिर्फ इनहेबिटेड हैं, तो आप सोचो 836 में से 31 में लोग रह रहे हैं। और अंडमान से इंडिया ज्यादा दूर है, मतलब मेनलैंड ज्यादा दूर है, नॉट इंडिया, मेनलैंड ज्यादा दूर है कंपेयर टू इंडोनेशिया या म्यांमार या थाईलैंड। राइट। मतलब वहां से बोलते हैं, इससे जो साउथ पॉइंट है 150 किलोमीटर पे आपका इंडोनेशिया है, और इधर चेन्नई है 1100-1200 किलोमीटर पे, कलकत्ता भी 1200 किलोमीटर पे, चेन्नई भी 1200 किलोमीटर पे। तो इतना डिस्टेंस है मेनलैंड से। और एक चीज और है अंडमान की, आपने कभी सुना है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का नाम सुना है? नहीं तो। एक आइलैंड है पोर्ट ब्लेयर के साउथ वेस्ट में, वहां पे आज भी ट्राइब्स रहती हैं। अच्छा। जिनको मतलब उस आइलैंड में कोई अलाउड नहीं है, आप नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता, कोई भी अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स भी नहीं जा सकते, वहाँ कोई जाता ही नहीं। अच्छा। वो ट्राइब्स ही रह रही हैं वहाँ पे। आप वहाँ पे गलती से बोट लेके चले गए तो वो अपने तीर कमान लेके आएंगे, आपको मार देंगे। ओके, ऐसा उस आइलैंड पे कोई जाना अलाउड नहीं है। लास्ट वहाँ पे एक अमेरिकन मिशनरी गया था 2018 में, 2-3 दिन उसने ट्राई किया, चौथे दिन शायद आइलैंड पे पहुंचा, उसको मार के खत्म कर दिया, बॉडी भी नहीं मिली। ओके। तो उस ये आइलैंड भी एग्जिस्ट करती है ये ट्राइब? यस, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कंजर्व किया हुआ है कि उस आइलैंड पे कोई जा नहीं सकता, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। अच्छा। वो लोग जो हैं ट्राइबल, वो ट्राइबल तरीके से रहते हैं, जो भी अपना, उनको नहीं कनेक्ट करना ना। हाँ उनको कनेक्ट नहीं, उनके साथ भी किसी ने बहुत, उनकी भी हिस्ट्री है कि जब ये अंडमान में रिहायशी, मतलब जब ब्रिटिशर्स आए थे, डेनमार्क वाले पहले आए थे शायद 1750 के आसपास में आए थे, 1755 टू बी एग्जैक्ट। जब ये डेनमार्क वहाँ पे पहुंचे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पार्ट होंगे जो भी था। उसके बाद इन लोगों ने पूरा अंडमान एक्सप्लोर किया, फिर वहाँ पे लोग आना जाना, वो ट्रेड रूट की तरह यूज होता था ना, नेवल बेस की तरह उनके। जब ब्रिटिशर्स आए, वो 1800 में उन्होंने उस आइलैंड पे पहुंचे होंगे वो लोग, 1800 में। वहां से वो कुछ लोगों को, 6 लोगों को कैप्चर करके मेनलैंड ले आए। अच्छा। वो सरवाइव नहीं कर पाए, बाहर लाते बीमार होके मर गए। तो 6 में से मतलब कितने मरे ये नहीं पता, तो जो बचे 3-4 जो भी बचे, उनको उन्होंने वापस ले जाके उस आइलैंड में छोड़ दिया। फिर अंग्रेजों ने भी वो आइलैंड नहीं छेड़ा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। अच्छा। जिसमें लोग मरे हैं कि वो आइलैंड वालों का एक्सपीरियंस बाहर की दुनिया के साथ खराब हो गया 1800 में। तब से वहां अंदर कुछ कम्युनिकेशन चला होगा कि ये आए तो इनको ठोको। अच्छा। अब वो कोई भी जाता है तो उसको मारते हैं। मतलब लास्ट इंसिडेंट 2018 का था। वो अमेरिकन मिशनरी था जो अपने धार्मिक प्रचार के लिए जाते हैं, जी। उसको मार, और 2016 में भी 2 लोगों को मारा था। 2016 नहीं, सॉरी 6 में। तो ये मतलब बड़ा ही लोगों को पता नहीं है। हिस्ट्री बहुत, जैसे पहले वो था काला पानी, मतलब लोग सोच भी नहीं सकते ये चीज आज भी एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल। ये इनफैक्ट अपने नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत जगह पे है। नॉर्थ ईस्ट एरिया है ऐसे, कुछ जगह हैं, ट्राइब्स हैं, बहुत ट्राइब्स हैं, बहुत जगह पे बहुत ट्राइब्स हैं। मतलब सही है। बट लेकिन अगेन मतलब है एक जगह। अच्छा,
वैसे जो जहाँ पे वहाँ पे हिस्ट्री को लेके, जैसे कि काला पानी था एक टाइम पे वहाँ हाँ। पे जेल थी, तो वहाँ पे कोई म्यूजियम बने हैं वैसे वहाँ पे अरे देखे यार कुछ? आप देखो वो सेल्यूलर जेल में यही है। अच्छा। सेल्यूलर जेल अगर आप जाओगे हाँ। तो जिस जेल में कैदियों को रखा जाता था हाँ। वो अभी तक है, जहाँ फांसी लगती थी वो अभी तक है। मतलब ओके। वो जैसे जेल का मान लो आप ये सेंट्रल टावर है तो 7 उसमें से वो निकले हुए हैं विंग्स जो अच्छा। जेल्स थी, तो 7 में से अभी सुनामी के टाइम पे वो 4 विंग्स खराब हो गए थे, तो उनको फिर तोड़ के उसी मटेरियल को यूज करके वहाँ हॉस्पिटल बना दिया। वो 3 विंग्स अभी भी हैं जो कि टूरिस्ट जाते हैं तो उन्हीं विंग्स में जाते हैं, वो जेलों के अंदर जाते हैं। आजकल तो वहाँ सेल्फियाँ चल रही हैं, बट अच्छा। उसमें उन्होंने जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जैसे वीर सावरकर और उन सब के कैबिन्स, जो कैबिन बोल रहा हूँ सॉरी सेल, उन सब के सेल उन्होंने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। वहाँ पे उनकी फोटोज लगी हुई हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। और इनफैक्ट जहाँ वहाँ तो कम से कम भी जो 200 से 250 लोगों को फांसी दी गई है, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब जो मेरे को वहाँ पे बताया गया 200-250 लोगों को फांसी दी गई है। वो फांसी घर अभी तक आए, रस्सियां लगी हुई हैं, सब कुछ एज इट इज। और वहाँ रोज रात को लाइट शो होता है। अच्छा। एक अंधेरा होते ही मतलब 6 बजे के आसपास से उसमें वो पूरी एक उन्होंने 40-45 मिनट की फिल्म बना रखी जो कि उस जेल की जो वॉल्स हैं उस पर प्रोजेक्ट होती है। आप वो फिल्म देखते हो और वो फिल्म देखोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी प्यारी मूवी बना रखी है वो स्टोरी कि क्या क्या उन पे टॉर्चर होता था, कैसे कैसे वो वहाँ क्या क्या उनको काम दिए जाते थे, वो तेल निकालने का काम जैसे कोलू का बैल होता है, वो सब कैसे उन पे क्या क्या टॉर्चर कर रहे हैं वो सब उस फिल्म में दिखाया गया है। उसकी थोड़ी हिस्ट्री पास सब बताया गया है। बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल का वो लाइट शो बना रखा है, वो देखना बहुत जरूरी है। मतलब आप लोग गोवा मतलब इतना वो नहीं है अंडमान का ना नाम, मतलब लोग गोवा जाते हैं, आप वो सेम कॉस्ट में अंडमान करके आ सकते हो यार, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10-15% का डिफरेंस आएगा थोड़ा सा है गोवा के कंपैरिजन में। अंडमान थोड़ा महंगा होगा बिकॉज मेनलैंड से दूर भी तो है, फ्लाइट थोड़ी सी महंगी पड़ेगी आपको। हाँ बट लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलेगा, बट आप प्लानिंग से जाओगे ना तो वो फ्लाइट भी आपकी कहीं ना कहीं मैच करेगी, एडवांस बुकिंग कर लो। हाँ वो प्लान करके जाओगे तो वो सब भी चीजें मैच करी जा सकती है। तो इसके अलावा ना मुझे जैसे कि चलो अब अंडमान से हम बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा और जगहों के बारे में बात करते हैं। जैसे हम बात करें सीजन की कि कौन सा सीजन बेस्ट होता है कहाँ जाने के लिए, एंड आपने बोला कि यू प्रेफर गोइंग इन ऑफ सीजन जगहों पे। तो जो और जगहें हैं इंडिया की, अगर मैं बात करूँ सीजन वाइज, तो कौन से सीजन में कहाँ जाना चाहिए? जैसे कि मैं बात करूँ विंटर्स, तो विंटर्स आप कहाँ की मिस नहीं करना चाहोगे? यार विंटर में देखो, अब अगर आपको स्नो देखनी है फिर तो आप एक ही तरफ जाओगे, बिल्कुल। अदरवाइज विंटर बहुत प्लीजेंट है आपके साउथ में भी, बट उधर इतना इफेक्ट नहीं है। बट वहाँ सन बहुत हार्श है, मतलब समर टाइम का। हाँ। तो विंटर में फिर भी आपको थोड़ी रिस्पाइट मिल जाएगी अगर आपके कुछ लोकेशंस हैं जो आपको साउथ में कवर करनी है। कन्याकुमारी कब गए थे आप? मैं कन्याकुमारी यार 2015 बहुत नहीं सीजन मतलब विंटर्स में गए थे, याद नहीं है ऐसा, तो मतलब क्लियर था वहाँ, उतना सर्दी गर्मी का इफेक्ट नहीं है वहाँ पे। मुझे वो है शायद त्रिवेणी संगम, जहाँ पे अंडमान सॉरी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और वो क्या बोलते हैं, वो ट्राई पॉइंट जो बोलते हैं, ट्राई पॉइंट। आई हैव बीन देयर, यस। यहाँ पे बोलते हैं कि वहीं पे एक तरफ सनराइज हो रहा है, आपको कुछ सनराइज भी हो रहा है, कुछ थोड़ा सा वाटर में ना कलर का भी इफेक्ट डेंसिटी होती है पानी की, थोड़ा सा ब्लू ग्रीनिश, मतलब तो जितना ज्यादा नमक होगा पानी में कन्याकुमारी कलर उससे होता है। कितना है, मैं उधर त्रिवेंद्रम गया था, केरला में है ना? हाँ त्रिवेंद्रम से 100-110 किलोमीटर होगा, 81-82 ऐसे कुछ इतना है जो भी है। मैंने त्रिवेंद्रम का अपना काम वाम निपटाया और वहां से गया कन्याकुमारी। मेरा ऐसा बहुत चलता है रेगुलर, जैसे काम से हम लोग उदयपुर चले गए, उदयपुर में काम खत्म हुआ, 2-3 दिन ऑफ कर लिया, वहां से उठाई हिमालयन रेंट पे और चले गए माउंट आबू, कुंभलगढ़, ये वो जो भी है पूरा, मैंने पूरा मेघालय ऐसे घुमा। और मेघालय की एक चीज बोलूंगा, जैसे हम वहाँ भी पहाड़ हैं बट जो लैंडस्केप आप हिमाचल और ये गढ़वाल में देखते हैं वहाँ अलग लैंडस्केप है, वहाँ ग्रास लैंड्स वाला लैंडस्केप है, वो पूरे ग्रास लैंड्स हैं, थोड़े से पीक आएगा फिर स्लोप होगा। मैं पूरा मेघालय, एक तो वही सफाई वाली बात, जो वो नॉर्थ ईस्ट में डॉकी में मैं बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर उसका पानी है। डॉकी में यार मैंने स्विमिंग भी करी है, बोटिंग भी करी है, सिक्का गिरा उसके अंदर, आपको दिखेगा सिक्का गिरते। जिस टाइम मैं गया था ना, मैं मई में गया था तो उस टाइम वो क्लियर नहीं होती, क्योंकि मई में थोड़ा सा रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, वो क्लियर होती है विंटर्स में। अच्छा। तो आप मेघालय जाओगे जैसे ये टाइम पे, आप नवंबर के बाद, अक्टूबर के बाद बेसिकली, तो आपको क्रिस्टल मिलेगी। नवंबर में पीक हो रहता है शायद वहाँ पे, वो क्रिस्टल क्लियर मिलेगी, मतलब डॉकी। और डॉकी में एक और चीज है, आजकल बांग्लादेश का चल रहा है थोड़ा सा, तो डॉकी में ऐसा पॉइंट है, मैं डॉकी में ही था रिवर में,
इधर बीएसएफ का जवान खड़ा है, हाँ। इधर बांग्लादेश का जवान खड़ा है, पानी में ही एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन। अच्छा। ये बांग्लादेश है, ओके ये इंडिया है, हाँ। रिवर में ही हम लोग इधर इंडिया में स्विमिंग कर रहे हैं, वो उधर बांग्लादेश में बांग्लादेश स्विमिंग में। कर रहे हैं। यहाँ बीएसएफ वाले खड़े हैं, वहाँ पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश के जो भी Right, जवान खड़े हैं। बट लेकिन अगेन मेघालय बहुत मैंने देखा है, बहुत सुंदर है। मेघालय बहुत सुंदर है। 4 सीजन्स बोलते हैं उसको, हर दिन की हर दिन वहाँ पे मतलब 4 सीजन होते हैं। मैं चेरापूंजी गया था, मोहसिन राम गया मैं, बारिश फुल होती रहती है। फुल ऑन बारिश। दिन और आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, किसी भी मतलब रोड साइड पॉइंट पे आपको कोई वाटरफॉल दिखेगा बिल्कुल। सामने रिच पे। एलिफेंटा फॉल्स देखी? ये मैंने बहुत सारी फॉल्स देखी, हाँ, मेरे को falls तो नाम बहुत में सारी अब हैं। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। फॉल्स मैंने सारी देखी होंगी, उसमें बहुत ये कुछ बहुत सिंगल सुंदर फॉल्स है, भी सही कह हैं, रहे हो, कुछ बहुत ऐसी सुंदर भी है। हैं वो सिस्टर फॉल, पता नहीं 12 सिस्टर फॉल या क्या क्या कहते हैं, बहुत सारी हैं। मतलब मेघालय में अलग से आपको नाम बोला क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में आई हाँ, गेस वो उसकी है। वाइब है, बहुत सही है। अग्री। सो अगर समर्स में ट्रैवल करना हो तो कौन सी जगह बेस्ट रहती है? समर में तो फिर आप ऊपर जाइए, आप हमेशा अपना ऊपर जाइए, फिर तो ऊपर पहाड़ों में जाइए, जाइए। पहाड़ों में चलो जाइए। क्वेश्चन क्योंकि समर में आप साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो आप और वो स्कॉचिंग सन में और जल जाएंगे। समर में आपके पास और कोई एस्केप नहीं है, सिर्फ माउंटेन्स। आपको पहाड़ों की तरफ ही जाना है, चाहे गढ़वाल जाइए, चाहे लद्दाख चले जाओ यार, लद्दाख इज लद्दाख। आल्सो गुड ऑप्शन। लद्दाख चले जाओ। खुलता ही उस वक्त है। हाँ, वो खुलता ही उस वक्त है। Yes। लद्दाख का City कैसा की तरफ ही एक्सपीरियंस? travel करते लद्दाख का कैसा? यार लद्दाख नहीं तो अपना दिमाग खोला ना थोड़ा। अच्छा। मैं 2015 में गया था पहली बार, फिर उसके इनिशियल बाद टाइम था आपके ट्रैवल का? उस नहीं time नहीं या मैं उससे ट्रैवल पहले? तो बहुत किया था तब तक। ओके। मैं इंडिया तो ऑलमोस्ट कवर कर चुका था 2015 तक। अच्छा, लद्दाख, ओके। लेकिन लद्दाख जाके वो लैंडस्केप बिल्कुल चेंज ना। बिल्कुल। आपने जो पहाड़ हिमाचल में देखे हैं, जो हरे पहाड़ गढ़वाल में भरे, देखे हैं, वहाँ बिल्कुल लैंडस्केप चेंज है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2015 में गया, उसके बाद मैं 2016 में दोबारा गया। वहाँ पे आपने सारा वो नुब्रा वैली एंड ये सारी जगह एवरीथिंग सब कवर किया। और जहाँ जहाँ मैं 2015 में गया था, उसके बाद मैं 2016 में मतलब दोबारा से बाइक पे गया Right, दिल्ली right. से। तो फिर तो कितने 16 दिन का ट्रिप किया था आपने मैंने। विंटर्स में ट्रैवल किया लद्दाख? नहीं वहाँ विंटर पे में वो कौन सा ट्रैक है? चादर ट्रैक होता है नहीं, जो वो तो एक्सट्रीम है ना। नहीं विंटर में कभी नहीं कर पाए, विंटर में नहीं कर पाए। मेरे जैसे एक क्वेश्चन ये है मानसून का, कि मानसून में समझ नहीं आता है कहाँ जाए। लोग अवॉइड करते हैं कि कहीं पहाड़ों में भी रिस्की होता है। पहाड़ों में तो बहुत रिस्की है, आप मत तो जाओ। मानसून में कोई जगह जहाँ हम जा सकते हैं घूमने के लिए? सेफ आपको चाहिए तो आप ये ऊटी साइड। ये मैंने सुना है जो नहीं वेस्टर्न घाट्स हैं, हम्म। लोनावाला मेरा अभी kind of। थोड़ा सा वेस्टर्न घाट, मैंने वो सिटीज तो सब कवर करी हैं, बट हाँ। वो जो घाट वाली लाइफ है, हाँ, जो- मतलब हाँ, बीच पूरे कोस्ट, घाट पूरे वो मैं कुछ दिन महाराष्ट्र निकाल शुरू के होती है और केरला पे Yes, खत्म होती है। केरला पे, तमिलनाडु तक भी नहीं, केरला का तो मैंने काफी हिस्सा वो कवर किया है, बट मैं गोवा तक बोलूंगा, मतलब महाराष्ट्र कर्नाटका को कोंकण बेल्ट, हाँ जी, Right. जो पूरी कोंकण बेल्ट है वो बहुत सुंदर है, खास तौर से ये मानसून के टाइम पे। मानसून के टाइम पे। यार मैं गया था लोनावाला एंड आई मतलब मानसून मैं में वही गया कह रहा था, गया इस टाइम आज की डेट में आप बॉम्बे से पुणे की ड्राइव कर लो, आपको इतनी अरे अच्छे इतना अच्छे घाट मतलब- दिखेंगे। Right. वो पुराना जो घाट, वो घाट फिर एग्जिस्ट नहीं करते जब आपका सीजन चेंज हो जाएगा। हाँ। मतलब वो हरी घाट तो है, मेरा मतलब वो हरियाली एग्जिस्ट नहीं करती, Right. Greenery, वो सब सूख जाता है। waterfall, सब हाँ। ड्राई हो जाता है। सब ड्राई हो जाता है। तो तो अब साउथ ये भी ट्रैवल कर सकते हैं लाइक इन मानसून? हाँ, ऊटी वगैरह वो बहुत अच्छा है इस बहुत टाइम। अच्छा रहता है इस टाइम। बारिश थोड़ी ज्यादा होगी, आप उस टाइम पे फिर आउटडोर में नहीं निकल पाएंगे, ओके। बट वो ग्रीनरी का लेवल हाँ, बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो ये ऊटी और क्या नाम था उस जगह का, कोडाई कनाल, हाँ हाँ राइट। इस टाइम। तो ऐसी कोई डेस्टिनेशन जहां आपने प्लान करा हो जाने का, अभी तक जाना पाए, कोई ड्रीम डेस्टिनेशन जहां प्लान कर रहे हो Right. कि ऐसे ना मेरे साथ थोड़ा सा एक क्या बोलूँगा लीगल इशू है, वरना मेरे पास अभी 14 कंट्रियों का कम से कम 14 से 15 कंट्रियों का एक्सपीरियंस होता। थोड़ा लीगल इशू है तो मैं वो नहीं कर पाया, तो मेरे को इंडिया में ही है जो है मैं कर सकता हूँ। जो अभी लक्षद्वीप जाऊंगा, लक्षद्वीप। अभी मैं नेक्स्ट मेरा लक्षद्वीप होने वाला है, जो कि पर्सनल में कह रहा हूँ, पर्सनल में, नॉट प्रोफेशनल। एंड इंटरनेशनली आप कहाँ ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है आपका? अगर आपको आगे ऑब्वियसली टाइम विल चेंज, तो हाँ, कभी वो travel करने का आपको मेरे को मौका अलास्का जाना है। हाँ जी, मेरे को अलास्का जाना है। अलास्का अलास्का, एक्सट्रीमिस्ट। अलास्का एक जाना अलग ही है। है वो, बट अभी देखते हैं अलास्का के रीजन क्या है, मतलब एनी रीजन? यार। ये घूमने फिरने का शौक ना हमारा बचपन से ना, वो डिस्कवरी देखते हुए बना है। अलास्का में ऐसा क्या है? अरे आज भी डिस्कवरी देखोगे, सारी जो एक्सट्रीम चीजें अलास्का में हो रही है भाई। यार अलास्का का मुझे इतना पता है कि हाँ। अलास्का को मतलब रशिया ने यूएसए को बेचा था वो 1970s में। 70s में, हाँ। बट है अभी भी उसमें पॉपुलेशन कम है, एक्सट्रीम चीजें ज्यादा हैं, एडवेंचरस चीजें ज्यादा हैं, रोड ट्रिप्स जो आप करते हो
है चीजें, मतलब अलास्का मैं बचपन से देख रहा हूँ आई गेस वो आर्कटिक सर्कल में आता है, उसके अंदर उसको कुछ एरिया आता है कि नहीं आता? नहीं, वो नहीं आता होगा ये शायद। तो रशिया का तो आता आइडिया है। नहीं है। उसका अलग टाइम जोन भी है अलास्का का, हाँ। है ना? जैसे यूएसए में आई गेस 6 है, मतलब मेजरली 4 हैं बट 6 हैं टोटल। ऑब्वियसली है ना, मेरे को थोड़ा सा क्राउड से दूर So he is ही an पसंद introvert, आता है। हाँ, उनको तो वैसे ही मतलब- less crowded मतलब जगह पूरा पसंद यूएसए में आपको अलास्का ही मिला है, एकदम हाँ। कोने में जो है। होने Right. हाँ हाँ, yes। जहाँ पे मतलब कोई बाकी भी यूएसए में आप कहाँ जाओगे, उससे सुंदर तो ऊपर जाओ, कनाडा है हाँ बिल्कुल। है ना, राइट मतलब रोड ट्रिप्स एंड ऑल तो करना है, देखो कब करेंगे क्या करेंगे पता नहीं। कोई नहीं, बिल्कुल अपने को तो होगा ही होगा। राइट। सो लास्टली आई वांट कि आप कुछ ट्रैवल टिप्स दें, बिकॉज यू आर सो मच इनटू ट्रैवलिंग, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको, कि क्या उनको करना चाहिए वाइल ट्रैवलिंग, क्या नहीं करना चाहिए इफ दे आर गोइंग ऑन अ सोलो ट्रिप और राइडिंग अगर वो कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे ये तो टिप्स। पूरे काइंड ऑफ डूज एंड डोंट्स। Yeah. सब राइडिंग का पूरा जॉनर अलग है, आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ओके, आप ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आप कहाँ जा रहे हो उस पर भी Right. डिपेंड करता है कि Right. आपका राइट। डेस्टिनेशन क्या है सबसे, बट फिर भी जो कुछ सबसे basic कॉमन है कि जो सब में कॉमन जो- रहती है। सेफ्टी, सेफ्टी। सबसे कॉमन तो अपनी सेफ्टी जो है, क्योंकि ऐसी जो इंटरनेशनल हम ट्रैवल करते हैं उसमें भी आपने देखा होगा स्पैम्स और बहुत चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जहाँ पे भी आप जा रहे हैं पहले तो उस एरिया के बारे में थोड़ा सा सर्च Research. करके जाएं Right. कि भाई वहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो दूसरी कंट्री में जाके फंस जाते हैं या दूसरी बिल्कुल। सिटी में जाके फंस जाते हैं, तो उन चीज़ों की मैंने सेफ्टी देखी वीडियो, मेंटेन कुछ करना travel बहुत की। इशू है। रशिया गए थे, उन्होंने किसी एजेंट से बात करी, घूमने गए, उसने बेलारूस छोड़ दिया। छोड़ दिया। वो यूक्रेन के वहाँ पे वो चल रही है, वॉर जोन है वो तो, हाँ, जो Right. तो कह रहे कि हम फंस गए। कह रहे मतलब वो ये ना कि अगर आप जा रहे हो देखो कि भाई क्या चल अरे रहा है। यही अभी बगल अभी में इजराइल की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई इंडिया से अभी, क्योंकि उनको है कि कुछ अटैक ना हो जाए इजराइल के ऊपर कुछ और, तो बहुत अब तो नहीं, इजराइल और ईरान का तो अब बहुत हॉट हो गया है, बहुत हॉट हो गया। कभी भी इंडिया की हो सारी सकता है। फ्लाइट्स कैंसिल हो गई वहाँ की, यहीं की हो गई ना, तुम्हारे बगल में बांग्लादेश की। बांग्लादेश की हो गई। हाँ तो सो फर्स्ट थिंग इज सेफ्टी। सेफ्टी, हाँ सेफ्टी प्लान करके जाओ। राइट। उसके बाद पहली बात तो ये, जाओ घर पे मत बैठे रहो, हम्म। कहीं भी जाना है जाओ। ये सीजन ऑफ सीजन वाली भी जो बात थी, Right, ऑफ right, सीजन ऑफ right. सीजन मत देखो, आप ट्रैवल करो। Right. हाँ ये है कि थोड़ा सा रिसर्च करके, अभी इस Right. टाइम आप पहाड़ों में जाओगे तो दिक्कत है, हाँ, बारिश सही में होगी। दिक्कत है। दिक्कत है बारिश अभी में। कितना Landslide हो जाओगे, गया। आप पहुंच ही नहीं हाँ, पाओगे। इतना आपको अवेयर Safety होके चलना पड़ेगा। और बिल्कुल। खासतौर से अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो हम्म। आपको बच्चे के हिसाब से या फिर फैमिली मेंबर्स के हिसाब देखना से पड़ता प्लान है। करके जाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये नहीं है कि आप उनको लेके ट्रैकिंग पे चले गए, ऐसे बेवकूफ हमने बहुत देखे हैं बिल्कुल। हिमाचल में, छोटे न्यूज़ छोटे आती है हाँ, आजकल हर दूसरे दिन हाँ। ऐसे लोगों की। बहुत दिक्कतें आती हैं बहुत- वहाँ पे, बहुत मतलब अगर problem आप मानसून में जा रहे हो, कहीं लैंडस्लाइड हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऊपर से फिर ऑक्सीजन लेवल कम होता है बहुत जगहों पे अगर आप जाओगे हाई फिर एल्टीट्यूड मैंने लद्दाख में देखे हैं लोग है। राइट। मरते हुए भी देखे हैं, हम्म। मतलब जो हमारे राइडिंग सर्कल में चलता है वो पहुंच गए हैं जी, अब वहाँ भागा दौड़ी चल रही है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो गया, टाइम पे नीचे नहीं आ पाए और काम हो गया। और काफी लोग जो उतर भी जाते हैं, शौकिया तौर पे जाते हैं, और लोग अपनी गाड़ियां लेके, आपने देखा होगा पैंगोंग में उतर गए, Right. इतनी वीडियो हुई थी ना। नंबर प्लेट क्या होती है HR, DL या HR, हर जगह नाम फेमस तो तो ये चीजें हैं। केस भी होता है। जाओ उस प्लेस की रिस्पेक्ट करो यार। बिल्कुल रिस्पेक्ट। मैं तो, मेरा रूल है कचरा नहीं करना भाई, पहली हाँ चीज। यार। बिल्कुल। अपना कचरा अपने पास रखो, डस्टबिन में डालो यार, बहुत गंदगी होती है। मैं मेघालय का आपको इसलिए नाम लिया, अंडमान का नाम लिया, मेरे को बहुत सुंदर लगा, वहाँ इतना नहीं है बट मेंटेनेंस भी अभी होता है। जैसे इंदौर गए हो? हाँ, इंदौर को मिला था ना, मतलब शायद वो अवार्ड हर साल इंदौर का ही होता है, पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, वो इंदौर का ही होता है। इंदौर का होता है। तो इंदौर में भी है, मतलब ऐसे मैंने देखा है, जैसे मैं गया था ना, अच्छा है, मतलब क्लीन है, काफी अच्छा है, काफी साफ सुथरा है इंदौर भी। इंदौर और वहां पे मैं गया था जब दिल्ली में, क्या बोलते हैं, दिवाली के बाद। अब दिवाली के बाद दिल्ली का AQI होता है 500, 600, 700, 800, 900 कुछ भी है ना। मैं वहां गया, वहां का AQI 35, मैं पागल हो गया। अभी तो बारिश ने बचा रखा है हमें, अभी बिल्कुल। 50 आ रहा है, 50-70 आ रहा है। हाँ। हाँ, वरना 500 तो तो बहुत कम मैं है। किसी भी सिटी जाता हूँ ना, सबसे पहले वो AQI वाली ऐप हाँ, चेक हाँ। करता हाँ, हूँ। ये क्या है, और मैंने बहुत बार वो स्टेटस भी डाला है कि या AQI देखो। मैंने आप मिनिमम AQI क्या देखा होगा तुमने? यार मैंने 30 के आसपास देखा है। मैंने 1 देखा है, एक 2 देखा है, 3 देखा है। कहाँ पे ये? कौन सी जगह है ये तो बताना पड़ेगा। मैं नंदी हिल में देखा, अच्छा। नंदी हिल्स में। तो पता नहीं वो सही था गलत था, बट 1, 2, 3 अरे तीनों हाँ, एक मैंने साथ। देखा था 16 देखा था मैंने।
जो है ना परशुराम मंदिर है वहाँ पे इंदौर से इंदौर से जो मैं बर्थ प्लेस ऑफ जानता हूँ। भगवान परशुराम का ना, हाँ, तो वो थोड़ा हाइट पे है, हाइट वहाँ पे गया था मैं, और वहाँ पे बहुत हवा चल रही है, खाली है, मतलब बहुत अलग सा एरिया है वो, अलग सा है, पूरा ग्रासलैंड टाइप के थोड़ा सा हाँ, माउंटेन है, वो मैंने देखा है। 15-16 का आसपास था, मैंने कहा वाह बहुत अच्छी जगह है। इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही Right, प्यारा। right. तो अभी आपने जैसे बोला कि सीजन देख के ट्रैवल मत करो, बस ट्रैवल तो करो। अभी ट्रैवल करना कितना जरूरी है और लाइफ में ट्रैवल की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी, मतलब इन जनरल लाइफ कितना यार हेल्प करता है? लर्निंग है, ट्रैवलिंग से बेटर टीचर कोई नहीं है। राइट, आप बाहर निकलोगे, घर से निकलोगे, कहीं घूमने जाओगे ना, आपका दिमाग खुलता है, आप चीजें बिल्कुल। देखते हो। मेरे लिए तो वही क्या बोलते हैं स्टिमुलस है, राइट, मजा उसी में। मैं ये काम इसीलिए कर पा रहा हूँ जो काम मैं आज की डेट में कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, वरना मैं नहीं कर रहा होता ये काम। बिल्कुल। तो एक मेरा तरीके शौक- से वही है, टीचर हाँ। है, ट्रैवलिंग और एक मेडिकेशन भी एक तरीके से। मैं एक स्कूल की बात बताता हूँ। जैसे हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे स्कूल में, पता नहीं लाइब्रेरी में जाके कभी कोई किताब खोली आपने? यार हाँ, छोड़ो, खोली है। खोली होगी याद खोली नहीं है। आ रहा। मैं लाइब्रेरी में जाके बैठता था, मैं वो ट्रैवल वाले सेक्शन में जाता था। अच्छा। सिर्फ एक वो मैगजीन्स होती थी, इनक्रेडिबल इंडिया और पता नहीं ऐसी कुछ हाँ, ट्रैवलर, हाँ, मैं वो खोल के बैठा होता था, पूरा नक्शा देख रहा होता था। हम्म, मेरे को मैप्स का बड़ा शौक है, तो Okay. कौन सी चीज कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ है, यहाँ जाऊंगा एक दिन यहाँ जाऊंगा, एक दिन यहाँ जाऊंगा, ऐसे कर करके। तभी तो अलास्का बोला है ना। हाँ, आज भी हम फ्लाइट में बैठे होते हैं ना, तो वो बुकलेट निकालते हैं, हम देखते हैं यार इसमें से कौन कौन सी सिटी टिक हो गई, जो उनके वो पर्टिकुलर, जैसे विस्तारा इसी सिटी में जाती है, हाँ, मेरे साथ बैठा बोलता भाई इसमें से तू कहाँ गया है। तो मेरी बचपन से है। हाँ, मेरी ऑलमोस्ट वो सारी सिटी टिक है। आप कोई भी सिटी बोलेंगे ना इंडिया की, टायर 1, टायर 2 या टायर 3 सिटी की, जो थोड़ी जहाँ पे थोड़ा बिजनेस है, मैं हर सिटी में गया हूँ, और एक नहीं 4-4 5-5 बार गया हूँ। बहुत ही बढ़िया है ये तो। मतलब आप बॉम्बे बोलेंगे, बॉम्बे तो मैं 28 बार गया हूँ, दिल्ली बॉम्बे मैंने 28 बार किया है, कलकत्ता में 11 बार गया हूँ। तो ऐसे घूमने का शौक है, तभी अभी तक इस काम में सर्वाइव कर रहे हैं। नहीं यार, फिर एक काम करेंगे ना, क्योंकि जिस तरह से आप ये बातें बता रहे हो, 28 बार बैंगलोर, कलकत्ता, ये सब, तो यार इसके ऊपर तो एक डिटेल्ड हमें ना एपिसोड बनाना पड़ेगा, इन चीजों के ऊपर कि कहाँ कहाँ घूमे हो और वहाँ पे क्या क्या किया है, क्या क्या खाया, कहाँ रुके, सब कुछ। तो आई थिंक वी शुड मीट अगेन वेरी सून एंड वी शुड शूट वन मोर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट, डिटेल ट्रैवल के बारे में। विल पिक सम टॉप 5 सिटीज, कोई भी 5 सिटीज, एंड उनको हम थोड़ा सा डिकोड करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या है। सो थैंक यू सो मच आज के लिए, एंड Yeah, it was lovely having you here. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू। थैंक यू।